समाज में भी सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या है? ग्रह कलेश, आपस में एक दूसरे का संतुष्ट ना होना। क्या कारण लगता है आपको उसका? उसका कारण है समय से पूर्व अधिकता की चाहत, ज्यादा उतावलापन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ऐसे केसेस आते हैं। यहाँ पर काफी लोग ऐसे आए हैं और यहाँ उनका निराकरण भी हुआ है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, वो बंदे आज भी जीवित हैं। क्रिया क्या थी उनके ऊपर? मारण प्रयोग किया गया था, उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पहले तो मेरे को ये जानना सबसे पहले कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है आपके पास। आप समाज में भी सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या है और आप कैसे कैसे उनको सॉल्व करते हो? देखिए भैया, इसमें प्रॉब्लम इस समय जो चल रही है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक आपस में ग्रह कलेश, आपस में एक दूसरे का संतुष्ट ना होना, पति पत्नी में अनबन होना। क्या कारण लगता है आपको उसका? उसका कारण है कि समय से पूर्व अधिकता की चाहत। मतलब आपका समय, मान लीजिए अभी आपने 10 रुपए अपने एफडी करी है और आप कल को सोचें कि मुझे 50 रुपए मिल जाएं, 100 रुपए मिल जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ ज्यादा उतावलापन, कुछ अनंत इच्छाओं की ज्यादा इच्छाएं जब हो जाती हैं, आदमी इच्छाएं जब अनंत होती हैं, चाहत जब अनंत होती है और आमदनी जब कम होती है या आमदनी थोड़ी सीमित होती है, तो उस जगह ये ग्रह कलेश बड़ा रूप धारण करते हैं। क्योंकि आज का व्यक्ति सोचता है उसने अच्छी साड़ी पहनी है, मैं उससे अच्छी साड़ी पहनूंगा, उसने अच्छे कपड़े पहने, मैं उससे अच्छा, वो अगर मोटरसाइकिल पे घूम रहा है मैं उससे अच्छी मोटरसाइकिल लूंगा, उसने गाड़ी पे घूम रहा है मैं उससे अच्छी गाड़ी लूंगा। ये प्रतिस्पर्धा का युग है, व्यवस्था है। ऐसी चक्कर में, इन्हीं चक्रों में घर गृहस्थी में कलेश रहता है। ज्यादातर तो यही देखा गया। तो क्या प्रेम की कमी की वजह से नहीं होता? नहीं, देखिए प्रेम की भी कमी होती है। प्रेम की कमी किस कारण होती है कि अब इसको हम देखेंगे ग्रहों के हिसाब से। जी, ग्रहों के हिसाब से जब भी कुंडली में आपकी जन्म कुंडली जो है उसके 7th हाउस में जब राहु या शुक्र की युति होगी, या आपकी लग्न में सूर्य विराजमान होंगे या शनि विराजमान होंगे या केतु विराजमान होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमेशा तांडव होगा घर में, और बहुत भयंकर तांडव होगा, और हर 15 दिन बाद तांडव होगा। यही भी बता दूंगा आपको। तो मैं आप समझना चाह रहा हूँ, ठीक, आपको माता रानी ने विद्या दी जी, उसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, और क्या क्या जानते हैं? देखिए ये माँ है ना, माँ जो ये ज्ञान स्वरूपणी है। जब सेवा करोगे ना इसकी, तो एक के बाद एक वो शक्तियां प्रदान करती चली जाती। वो कहती है बच्चा, हाँ ये अली ने ये परीक्षा पास कर ली, अब लाओ अब दूसरी चीज, अब उन्हें ये भी पास कर ली, तीसरी चीज, उन्हें ये पास कर ली, चौथी चीज। तो आप ज्योतिष के साथ साथ और क्या क्या आप? देखिए यहाँ ज्योतिष का भी प्रसाद दिया है मैया ने। अच्छा। और आजकल जो वास्तु करते हैं ना, वास्तु रियल में वास्तु, हमारे पास केवल माँ के, जो माँ है हमारी, जिसको कहते चंडी, इसका नाम है चंडी। बिल्कुल। हमारा जो पूरा संस्कार है चंडी कंडी पिंडी, इन 3 चीजों में ही पूरा संसार सिमट जाता है। यानी कि इसके अलावा संसार में दूसरी कोई क्रिया नहीं है। क्रियाएं केवल 3 हैं, चंडी, कंडी और पिंडी। इनको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, राइट? यही चाहते हैं आप? बिल्कुल। देखिए चंडी क्या है? चंडी माँ भगवती है, और भगवती के अनंत रूप है। वो 32 रूप में पाई जाती है, वो 108 रूप में पाई जाती है, वो 10वां विद्या के रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि माँ ने इस संसार को पढ़ाने के लिए, इस संसार को समझाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए समय समय पर परिवर्तन के अनुसार अपना रूप धारण किया है। और रूप धारण करते करते उसने, मैया ने अलग अलग रूपों की अपनी व्यवस्था दिखाई है, पावर दिखाई है, और देवता भी जिसके नतमस्तक हो जाते हैं। और ब्रह्मा तुमको ध्याते हैं, और विष्णु तुम्हें मनाते हैं, और देवों के देव शिव जी, महिमा तेरी गाते हैं। ऐसी है मेरी माँ ज्वाला की महिमा, जो देवों के सारे देवता उनकी महिमा गाते हैं। उन्हें काली बनी तो चंडी, और ज्वाला, जब ज्वाला जली तभी तो चंडी वो बनी। तो माँ का जब तक ज्वाला का स्वरूप, क्योंकि माँ भगवती जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी है। कैसे है? क्योंकि ये मैया जो है हमारी, जो अभी भैया मेरे से कह रहे थे, अभी आपने पूछा था मेरे से कि इसका इतिहास क्या है, ये चंडी वहां पैदा कैसे हुई, इस पहाड़ पर जाकर के कांगड़ा जिले में पैदा कैसे हुई, वहां पे जोत जली कैसे? क्योंकि जब भगवान शिव जी के ससुर जी ने, प्रजापति ने यज्ञ किया, दक्ष ने, तो दक्ष जी ने यज्ञ किया, उसमें सारे देवताओं को बुलाया, केवल भोले बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि वो औघड़ हैं, अघोरी हैं,
और उनका स्वरूप जो है थोड़ा सा बिगड़ेल है, जो लोगों को समझ नहीं आता। अभी कोई ज्ञानी आदमी आपके घर में आ जाए और उसका स्वरूप ऐसा हो, भस्म लपेटा हुआ हो और मुंडों की माला गले में डाला हुआ हो, गले में सांप पहना हुआ हो, आपने घर में बिठाओगे आप उसे? बताओ, कोई डर के मारे तुम्हारा क्या होगा? कांपने लग जाएगा सिस्टम, और कांपने लगेगा तो उससे दिक्कत आएगी। तो इसीलिए घर में नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा अगर मैं बुलाऊंगा इतने देव, मैंने अच्छे अच्छे राजकुमार राजाओं को बुलाया है, अगर शिव जी को बुलाऊंगा तो मेरा जो है व्यवस्था थोड़ी भंग हो होगी। जाएगी। ये सोचते हुए अहंकार में आके उन्होंने शिव जी को नियंत्रण नहीं दिया। अब वो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे थे और मां को पता लगा मेरे महके में यज्ञ हो रहा है, पिताजी माताजी शायद भूल गए होंगे मुझे बुलाना, भूल गए होंगे, इस वश उन्होंने जो था यज्ञ कर लिया और मुझे नहीं बुलाया। अरे तो क्या था, माने कि चलो माता पिता की बात है, हम तो उनकी औलाद हैं, हम तो चले ही जाते हैं। और वो चली गई और वहां पहुंची तो वास्तव में उन्होंने क्या देखा कि वहां यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में जो है सबका स्थान है कि उनके पति का स्थान कहीं नहीं था, उनका रिक्त था। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया भैया को, और क्रोध में वो आकर के उन्हें शब्द देखा और अपने पति की जब अपमान हुआ, उनके पति का उन्हें अपमान माना, तो जब अपना अपमान देखा तो उन्होंने क्या किया, उसी यज्ञ में कूद करके अपने आप को भस्म कर दिया। अब क्या था, फिर तो जब भस्म हो गई, भगवान भोलेनाथ को पता लग गया, उन्होंने अपने बड़े बड़े गण वीरभद्र जटा उखाड़ी और पटकती जा विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो सबको जाकर के। अब वहां पर आकर के उन्होंने क्या किया, सबको तांडव मचाना कर दिया। वीरभद्र ने मार तमाम मार मार के और राजा दक्ष की गर्दन काट दी गई। फिर बात को बाबा ने आकर स्वयं ये व्यवस्था दी और गर्दन काट के अपनी अग्नि में से अपनी माया का, उस माता का शरीर जो था अपने कंधे पर डाल लिया। पहले यूं घूमे, फिर अपनी गोदी में लेके घूमने लग गए और सब कुछ भूल गए, क्योंकि बाबा का काम क्या है, मोक्ष देना। भगवान विष्णु का काम है जग का पालन करना, भगवान ब्रह्मा का जो काम है इस जगत की उत्पत्ति करना, और भगवान शिव का काम है मोक्ष प्रदान करना। तो मोक्षदाता यदि अपनी धर्म पत्नी को ब्रह्मा में उसको हाथों में उठाए दुनिया में घूमता फिरेगा तो क्या होगा? उन्होंने तो काम हमारा सृष्टि ठप हो जाएगी। हमारा सिस्टम जो चल रहा है, दुनिया का जो तंत्र बनाया है, एक तंत्र जिसे कहते हैं तंत्र, वो तंत्र ही हमारा फेल हो रहा है। यहां पर वो तंत्र फेल होने से बचाने के लिए फिर आपस में ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सलाह की कि इसको बचाने के लिए कुछ ना तो करना पड़ेगा। और सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, बोले भगवान बचाओ वरना हमारा ये सिस्टम रुका जा रहा है। तो उन्हें ठीक, तो उन्होंने भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन घुमाया और धीरे धीरे उनके माता के अंग को काटना शुरू किया। और वो चक्र जो था गोदी में लिए, वो बिरहा की अग्नि में वो भोलेनाथ अपने सब जटाएं उटाएं खुली और अब भटक रहे हैं दुनिया में इधर से उधर। वो धीरे 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 उनके अंग कटते रहे। 51 टुकड़े हुए उनकी बॉडी के, 51 जगह उनको बांटा गया और वो एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरता रहा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ पैदा होती चली गई। ऐसे ही ज्वाला जी में जो था मैया की जिह्वा गिर गई थी, और इसीलिए वहां पर कांगड़ा जिले में ज्वाला जी में मां की जिह्वा का वास है। वो जिह्वा ने ही वो अग्नि उत्पन्न वहां पर कर दी, जो आज भी वहां पर स्थित है। और लोग वहां पे सैकड़ों हजारों लाखों लोग वहां पे भीड़ लगाते हैं, जाते हैं। क्यों? क्योंकि मां की महिमा ही ऐसी है। वहां की शयन आरती देखिए बड़ी सुंदर होती है, बड़े सुंदर सुंदर भजन होते हैं, बड़े मैया को पूरा सजाया जाता है, आभूषण पहनाए जाते हैं मैया को, सोना चांदी हीरा जवाहरात, भक्तों की बड़ी महिमा है। वो खूब अच्छे अच्छे सुंदर श्रृंगार करते हैं और फूलों की सैया सजाते हैं और मैया को खूब विश्राम कराते हैं। ऐसी आरती होती है, शयन आरती देखने लायक होती है मैया की। तो ऐसी मैया का जो इतिहास है तो वहां से प्रारंभ हुआ और वो मैया वहां पर। अब यही ज्वाला जी की महिमा आपके सामने है। तंत्र बाधा से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास? देखिए, तंत्र ये शरीर जो है ना हमारा, सबसे पहला तंत्र का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाता है। अरे तांत्रिक है ये, बस इतना ही घबरा जाता है। नेगेटिव वर्ड बन गया, नेगेटिव थॉट आते हैं। अरे यार ये तो तांत्रिक है, वो कहते हो पंडित जी अरे वो तांत्रिक है, अरे ना उसके बाद नहीं जाएंगे। भय, जबकि तंत्र भय का घर नहीं है। केवल भय वहां जो अघोरी लोग होते हैं वो भय वाले होते हैं। जनरल तंत्र तो हर व्यक्ति ही तंत्र करता है। कोई आप हम सब बिना तंत्र के जीवित रह ही नहीं सकते। तंत्र, ये शरीर जो है हमारा यही तंत्र है। सबसे पहला इस शरीर को भी ये शरीर को ही तंत्र बोलते हैं। ये शरीर को ही तंत्र बोलते हैं। ये 5 चीजों से मिलकर जो बना है, ये शरीर भी हमारा एक तंत्र है ना। और तंत्र के बाद यंत्र होता है, मंत्र।
मंत्र है, मंत्र क्या, मन, जो मन से जाप किया जाता है ना, मनन किया जाता है, मन के मन से मनन किया जाता है, उसे मंत्र बोलते हैं। हैं तंत्र में मंत्र आया, मंत्र का फिर तंत्र, जो तंत्र बोलते हैं वो तंत्र क्या होता है, मशीनरी होती है। जैसे मशीनरी के ऊपर यंत्र बना दिया, यंत्र, तो वो तंत्र मंत्र यंत्र। तो यंत्र जो है वो मशीनरी को चलाने वाला, मशीनरी पे जितने सिस्टम लगे होते हैं वो यंत्र होते हैं, वो यांत्रिक होती है। यंत्र यानी कि एक अच्छे इंजीनियर के द्वारा उसको बनाया जाता है। वो ऐसा बनाते हैं यंत्र कि उससे गाड़ी चल पड़ती है ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, ये शरीर है। इस शरीर, अगर हम किसी को अच्छा करना चाहते हैं, किसी को कुछ लाभ देना चाहते हैं और किसी की अच्छी कामना सोचना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इस शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना होगा। जब मेरा ये शरीर स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगा और तभी मैं मंत्र जप पाऊंगा। और मंत्री में मन ही मेरा खराब है, मलिन है, गंदगी से भरा हुआ है, दिन रात व्यसनों में डूबा हुआ हूं, उल्टा सीधा व्यसन कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो उससे भजन पूजन नहीं हो पाता। भजन पूजन के लिए एकाग्रता की जरूरत है। जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे और मन को ध्यान लगाएंगे नहीं, मंत्रों का संस्कार करेंगे नहीं, मंत्र संस्कार मांगता है। साधना में मंत्र संस्कार मांगता है, और जब संस्कार हो जाता है तभी हमारे मंत्र साधक बनते हैं, और साधक बन के हमें साधना प्रदान करते हैं। और साधना जब हमें मिलती है, उससे शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति उत्पन्न होती है तो हम अपना कार्य भी करते हैं और दूसरे भक्तों का भी साथ में कार्य करते हैं, दूसरों को भी लाभ देते हैं उस शक्ति से, उस पावर से। अगर मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने देखा पीछे छत पे हम टावर लगा लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं, है ना, वो पावर इकट्ठे कर रहे हैं ना, और फिर ज्यादा जितनी कंज्यूम हो रही कंज्यूम कर रहे हैं, और जो एक्सेस हो रही है वो हम वापस रिटर्न कर दे रहे हैं, किसको, डिपार्टमेंट को, ले भाई तुम ले जाओ हमारे से, है ना। तो ऐसा भी होता है, सेम ऐसा यहां पर है। तो भगवती एक शरीर में उतनी ही पावर देती है जितनी वो बॉडी सहन कर पाए। आज की डेट में आप देखेंगे कुछ लोग आडंबर जो करते हैं, मेरे पास ये माता आ गई, मेरे पास वो माता आ गई, मेरे पास हनुमान जी आ गए, मेरे पास यह, कोई किसी को पर नहीं आ सकता। शरीर फट के दूर जाएगा, चिथड़े उड़ जाएंगे शरीर के, यदि एक पावर भी आपके अंदर एंटर कर गई तो। उसके केवल आपके मंत्र जपने से उनकी थोड़ी सी कृपा आती है, केवल कृपा, जिसको बोलते हैं कृपा तो आ सकती है, माता नहीं आ सकती है। माता तो आएगी तो उसके अंदर ज्वाला इतनी तेज है, आप सहनी कब कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी क्रियाओं के बारे में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ऐसे केसेस आते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरे पास ये दरबार है जो रामपुर का सिद्धपीठ जो है धाम ज्वालामुखी का, यहाँ पर काफी लोग ऐसे आए हैं और यहाँ उनका निराकरण भी हुआ है, और रोते रोते आए और हंसते हुए गए। इस कोरोना काल में भी काफी लोग मृत्यु के ग्रास बन चुके थे, डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, वो लोग भी सीधे होके आज भी अपना यापन कर रहे हैं जीवन। बिल्कुल हार चुके थे, सारे अपने सामने सिलेंडर कर चुके थे कि अब कुछ नहीं बचा है, अब केवल लेके जाना है। डॉक्टर ने कहा ले जाओ, जितने 1 आध घंटे का मेहमान है, बाकी नहीं बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में जैसे कहते हैं, आपको पता है कि जब जन्म कुंडली में एक ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल बनता है। उसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसका मतलब होता है जन्म कुंडली का लगन। 8वें घर में चंद्रमा, ऐसा कुछ नहीं, लगन, दूसरे नंबर का होगा अष्टम और द्वादश। ये तीनों यदि एक जगह बैठ जाए, ओके, ये इनमें तीनों में से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा आ जाए, उस कंडीशन में ये ब्लैक होल बनता है। इसमें चंद्रमा की वजह से मन परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति, और दूसरी कारण मंगल की वजह से खून का दौरान बढ़ता है, उसका तेजी आती है उसके अंदर, और राहु एक माया भी है, वो माया की वजह से वो उसको करने पर मजबूर कर देता है, या उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से या किसी भी कारण से उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस जगह पर हमने ऐसी स्थिति में जो लोग इस मुकाम पे थे, उन लोगों को भी इस दरबार में सही किया गया है। अब वो कैसे, देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी भगवान शिव की रेमेडी है, जिसमें हम एक भैंसे का गोबर लेते हैं, भैंसे का गोबर, ओके, उस भैंसे के गोबर से हम एक उपला बना लेते हैं। उपला नहीं बनाते, शिवलिंग बना देते हैं। अच्छा, और शिवलिंग बनाते हैं, एक पपीता या कद्दू लिया, उस कद्दू को काटा, उसके बीच में शिवलिंग स्थापित कर दिया। अब हमने उसके ऊपर अभिषेक करना शुरू किया, और अभिषेक जब किया तो इधर अभिषेक का जो रिटर्न था, जो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, वो बंदे आज भी जीवित हैं। क्रिया क्या थी उनके ऊपर?
क्रिया देखिए, किसी ने मारण प्रयोग किया था उनके ऊपर, मारण प्रयोग करा हुआ। यस, मारण प्रयोग किया गया था, उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कोई गुरुजी आजकल सबसे जो कॉमन वैसे प्रॉब्लम है ना लोगों, जो मैंने देखा है, बिजनेस स्तंभन क्रिया जो है, बिजनेस में वृद्धि नहीं हो रही, ये नहीं, इसका क्या निवारण है, या कोई रेमेडी इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, बिजनेस कई बार आदमी प्रयास बहुत करता है, सारी लागत भी लगाता है, सब कुछ करता है, समय से जाता है, समय से आता है, दुकान पे पूरा टाइम भी देता है, उसके बाद भी उसका ग्राहक नहीं आता। बिल्कुल यही तो हुआ ना। हाँ जी। तो ग्राहक नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बुध बाधित होता है, कहीं ना कहीं आपका शुक्र बाधित होता है, और शुक्र बुध यदि अगर बाधित होते हैं तो ये व्यापार में आवागमन कम होता है। और कई बार कुछ लोग मारण, मोहन, सम्मोहन जैसे वशीकरण आदि होता है, ऐसे ही बंधन योग भी लगाते हैं। और बंधन कई प्रकार के होते हैं। एक शमशानी बंधन होता है, शमशान के द्वारा लगाते हैं जो तांत्रिक लोग होते हैं, और कुछ लोग अपने मंत्रों के द्वारा मांत्रिक रूप से भी बंधन लगा देते हैं, एक दूसरे की जलन के कारण। क्योंकि आज की डेट में व्यक्ति अपने आप से परेशान नहीं है, दूसरे की तरक्की को देखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में कहता हूं कि मनुष्य अपनी एक गाड़ी से खुश नहीं है, दूसरे की 2 गाड़ी से दुखी है। हाँ, क्योंकि अरे ईश्वर ने, देखिए, आपके कर्मों का फल आपको दे रहे हैं, वो कमी नहीं छोड़ रहे आपको देने के लिए। पर आप यदि ईर्ष्या छोड़ दें, जलन छोड़ दें, तो निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे और आप ही कुछ पा सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? दरबार आना पड़ेगा। यहाँ पे श्री ज्वाला जी सिद्धपीठ धाम में यहाँ पर आना पड़ेगा, रामपुर में। और यहाँ आकर के, क्योंकि वहां ज्वाला जी तो हर आदमी नहीं पहुंच पाता है, और ना ही वहां पर इतना समय कोई दे पाता है। पुजारी जी वहां समय नहीं दे पाते हैं। मैं कोई किस्सा जानना चाहता हूं आपसे जो आपको लगा हो कि इतना बड़ा केस आपने सॉल्व किया हो। अभी अगर ऐसी बात करते हैं तो अभी हमारे बीच में एक भैया बैठे हैं। हाँ जी। अमित जी, अभी आपकी जो सिस्टर हैं, छोटू जिसका नाम है श्वेता, है ना, तो श्वेता जी के एक बॉस थे, उनके हस्बैंड के बॉस थे, जो में बिल्कुल माइनस में चले गए थे। उनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था, राइट? उनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था, ये आपको विदित है। और वो केस फिर मेरे पास आया। जी सर। और उन्होंने मुझसे कहा ये करेंगे। मैंने कि देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, और मां भगवती ने चाहा, यदि आपने सच्चे मन से अगर यहाँ पे अर्जी लगाई है तो निश्चित आपका काम होगा। आज वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और वर्किंग कंडीशन में ऑफिस जाते हैं बिल्कुल जैसे पहले थे। मैं जानना चाहता हूँ आपसे ये बात, जी, ताकि लोग रिलेट कर पाए कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हो क्या रहा था शुरू से बताइए। क्या परेशानी थी, कहाँ से आपको लगा? नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कोविड टाइम पे वो एडमिट थे, उनके लंग्स बिल्कुल ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके थे। ओके। और डॉक्टर्स ने भी उनको बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन मेरी सिस्टर आके पर्सनली इनसे मिली, उनके हस्बैंड के कलीग थे वो, तो पंडित जी ने जो भी क्रिया उनको बताई, उन्होंने वैसे ही फॉलो करी, तो उनको पूरा फायदा मिला, और आज वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं और वर्किंग कंडीशन में जैसे पहले थे। गुरुजी था क्या, क्रिया क्या थी उनके ऊपर? वो क्रिया थी या उनके लंग्स खराब हुए थे या क्या था? देखिए, वहां ग्रहण लगा हुआ था, चंद्रमा और राहु का ग्रहण था, शनि की दृष्टि में था। जब शनि की दृष्टि में था तो वो इस वजह से वो उसको बिल्कुल ब्लॉक बन गया था। ब्लॉक यानी कि रुक जाना, एक चीज को स्थिर कर देना। तो हमने वो स्थिति जो थी माँ भगवती से प्रार्थना की, क्योंकि माँ के साथ अपने पिताजी से भी हमने बात करी, क्योंकि बिना पिताजी से माँ भी बिना पिता के काम नहीं करती। कोई भी काम हमें करना होता है तो माता पिता दोनों को मिला के काम करते हैं, दोनों की सहमति से काम। माता के थ्रू पिता तक पहुंचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने माँ के सामने देखिए बैठते हैं, सुबह यज्ञ करा, यज्ञ के माध्यम से कुछ मंत्र होते, ऐसे मंत्र थे हमारे पास जो मैया ने हमें दिए हैं। उन मंत्रों से हमने उनका वो जो बंधन था उसे काटा, वो बंधन काटा। इधर फिर हमने भगवान शिव का महाभिषेक किए कई उनके ऊपर, और वो उसका उनको लाभ मिला और पूरा लाभ हो गया। और ज्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, हार्डली 15 दिन के अंदर उनको रिलीफ होना शुरू हो गए थे।